हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को रिप्लेसिंग टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 25 से लेकर 31 नवंबर तक के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे, जो लव रिलेशनशिप के लिए होगी और इस महीने के एंड तक की होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आइए सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जेमिनाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को अपने आप से चिपकाए हुए हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक वो इन चीजों को अपने से रिलीज नहीं करेंगे, इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे कोई रिश्ते हैं, चाहे कोई बातें हैं, जब तक उन बातों को, उस रिलेशन को, उन चीजों को फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ आगे नहीं बढ़ने देंगे, तब तक ये रिश्ता नहीं बढ़ सकता। क्योंकि वहां कहीं ना कहीं वो उन चीजों को चिपकाए हुए हैं और उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, मदद लेने की जरूरत है, जो उनकी नोन है, चाहे वो कोई घर या फिर घर का बड़ा बुजुर्ग है, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक या कोई बॉस है, जो इस रिश्ते में उनकी मदद कर सके और उन्हें इसमें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, इसमें उन्हें वेट और इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो है इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा और उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं। अभी उन्हें वेट और इंतजार करने की जरूरत है, सही समय आने का, सही वक्त आने का। तब तक वो अपना सिर्फ और सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उन्हें अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या फिर और काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मदद करनी, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी भी तरह से उन्हें वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम को खत्म करें। और जो रिश्ता हैंग हो चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो उसके लिए अगर वो नज़ारा नहीं देख सकते तो नजरिया चेंज करें। अपने नजरिए से नहीं देख सकते तो सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें, ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकें। अगर वो इस रिश्ते में बैलेंस लाते हैं, अपने एंगर को, अपने गुस्से को छोड़ते हुए जो है इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए, अपने ईगो को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, पर्सनल टाइम में पर्सनल काम को और बाहर वाले प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों को निपटाते हैं, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी और यूनिवर्स की तरफ से फिर से इसमें ये रिश्ता ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है और यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और फिर से कामयाबी की तरफ ये रिश्ता चढ़ सकता है। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि वो अपना नजरिया चेंज करें, इस ड्रामे फाइट्स को, इस लड़ाई को, इसको खत्म करें और दूसरे की मदद लेते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं और चीजों को इक्वल करें। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए।
जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, हालांकि वो महसूस कर रहे हैं, हालांकि उनके पास और रिश्ता भी है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो स्टक नहीं रहेंगे, वो परेशान नहीं रहेंगे, वो दुखी नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उनका अचानक से आना होगा, और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, जल्दबाजी ना करते हुए सामने वाले से पूछकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो लटकी हुई विशेष है, जो अटकी हुई विशेष है, जो आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में भले ही उन्हें और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वही रिश्ता चाहिए जो उनके लिए पहले से था। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में अचानक से सोच रहे हैं कि अचानक से वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और एक दूसरे से बातें करते हुए फिर से जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए, तो अगर एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, एक दूसरे में गलतियां नहीं निकालेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं समझता तो उन्हें माफी करते हुए उन्हें कोशिश करने की जरूरत है। जल्दबाजी में आकर कोई इसमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो उनका दिल टूटा है, हार्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, वो उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अभी वो जो है इसमें थोड़ा सा रेस्ट लें, आराम करें, और जब उनको लगे कि उनका दिल टूटना, उनकी परेशानी खत्म हो गई है, इस चीज से वो उभर गए हैं, तो नए सिरे से इसमें बिगनिंग शुरुआत करें, ताकि जो अनब्लॉक्ड जो उनके चक्रास हैं वो स्टेबल हों, आगे बढ़ें, और फिर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। वो इसमें चाहते हैं कि इस वाद विवाद को, जो अनएक्सपेक्टेड ये रिश्ता खत्म हुआ था, तो नए सिरे से उन चीजों को खत्म करते हुए फिर से इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, फिर से फ्रूटफुल हो सके और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सके। अगर वो एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, हिल स्टेशन पर जाएंगे या फिर ऐसी जगह पर जाएंगे जहां एक अच्छी वाइब्स आती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, तो फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फिर से चीजें आगे बढ़ सकती हैं और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें जो इस रिश्ते में आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें, एक अच्छी वाइब्स उनसे आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो एक दूसरे का दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, दोनों तरफ से एंजाइटी और स्ट्रेस मिला है, तो उन चीजों को खत्म करते हुए, उन चीजों से उबरते हुए, अगर आप, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जो है अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपको या आपके पर्सन को लग रहा है कि जो सामने वाला है वो मस्त है, मग्न है, हैप्पी है, अपनी धुन में रहता है, जो भी करता है अपने अकॉर्डिंग करता है। तो इसका जो आउटकम है वो यही बता रहा है कि उन नेगेटिविटी से, उन परेशानियों से थोड़ा सा ऊपर उभरते हुए थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर इसमें ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो कर्म किए हैं, कर्मानुसार इस रिश्ते में फल मिलेगा, और वो एक दूसरे के लिए चाहते हैं कि जिसने जो कर्म कांड किए हैं, जो गलतियां की हैं, एक दूसरे से माफी मांग लें,
और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उन चीजों को छोड़ दें जो इसमें गलत हुई है। कम से कम अपने कर्म आप सुधार लें और कोशिश करें कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और नहीं ये रिश्ता बढ़ रहा है, किसी भी तरह से आगे नहीं जा रहा, तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बजाय इस रिश्ते को खत्म करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े, नए सिरे से आगे बढ़े, क्योंकि रिश्ते को घसीटने से इसमें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा वो चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर चाहें तो उन चीजों को भुलाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो इसमें आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। और नहीं आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन नहीं करना है, इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, तो वो भी समय आपके लिए सही है। वो इसमें आप वो भी कोशिश कर सकते हैं और इस रिश्ते से छुटकारा ले सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या है। द सन 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, तो बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, अकेले उस बर्डन को ढोने के, अगर आप 1 बाय 1 करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उस भावना से अगर आप सामने वाले को मिलते हैं बिना किसी परेशानी दुविधा के कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं बहुत जल्दी। और उन बातों को याद करते हैं जो उन पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पुरानी यादों को ताजा करते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो पुरानी हिस्ट्री को अगर आप दोहराते हैं तो फिर से बहुत जल्दी ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, ग्रोथ, सक्सेस आ सकती है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। भले ही इसमें कमिटमेंट ना हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं और बहुत जल्दी इस रिश्ते से आपके घर में एक नया मेहमान, नया बच्चा भी आ सकता है। तो आपको इस रिश्ते को बर्डन ना समझते हुए, बोझ ना समझते हुए, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़ते हैं, तो फिर से इस रिश्ते को आप सही कर सकते हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।